Hello everyone, welcome back to Elite English Club. Today I brought for class 10 poem from First Flight book How to Tell Wild Animals. So let's start the poem. First of all, we will know about the poet, right? So this is Carolyn Wells who wrote this poem, and Carolyn Wells period is from 1860 to 1942. She was born in 1862 and she was expired in 1942. She was an American writer and poet born in Rahway, New Jersey. She remembered largely for her popular mysteries. She is a famous writer of children's book and humorous verse. Among the most of her mystery novels, mystery novels में जो फ्लैमिंग स्टोन डिटेक्टिव स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हर फेमस हैं और उनकी एक बुक है अ नॉनसेंस एंथोलॉजी विच इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. So let's start the introduction of the poem. In the poem, the poet has explained the characteristic of various wild animals in a very funny way. यहाँ पर पोएट ने बहुत ही फनी स्टाइल में बहुत सारे एनिमल्स की विशेषताएं बताई, क्वालिटीज़ बताई दैट कि कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन एनिमल क्या है. एंड शी हैज़ यूज्ड लैंग्वेज इन अ वे दैट इट जनरेट्स ह्यूमर. और इस तरह से उन्होंने बताया कि वो ह्यूमर एक फ़न की तरह फन क्रिएट करने की कोशिश की है. शी इज़ इंट्रोड्यूसिंग द रीडर टू वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. उन्होंने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है जिसमें एशियन लायन, बंगाल टाइगर, बेयर एक्सेट्रा हैं जो काफ़ी ह्यूमरस वे में उनकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश पोएट ने की है. फर्स्ट स्टैंजा वी विल डिस्कस. इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. यदि आप पूर्व की जंगल में जाते, ईस्ट जंगल में जाते हैं और बाई चांस आपको एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट और इफ़ ही रोड्स एट यू एज यू आर डाइंग. और तुम्हें एक जंगल बीस्ट मिल जाए जो कि पीली स्ट्राइप्स वाला हो, बादामी कलर का हो, एक बड़ा सा भारी जानवर हो और इफ़ ही रोड्स एट यू एज यू आर डाइंग और वो ऐसे चिल्लाए जैसे कि आप मरने वाले हैं, इस तरह से वो दहाड़े. यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. तब आप जान लीजिए कि वो एशियन लायन है. इट मीन्स देयर पोएट इज़ टेलिंग द क्वालिटी कि अगर कोई इतनी तेज़ दहाड़े जानवर कि ऐसा लगे कि आपकी जान निकल जाएगी और वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी भयंकर और येलोइश ब्राउन कलर का बीस्ट हो, तो इट मीन्स दैट इज़ एशियन लायन. इन सैनजू और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, जब आप यूं ही घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. और वो एक नोबल वाइल्ड बीस्ट हो, मतलब वाइल्ड भी हो नोबल भी हो, एक सभ्य जानवर हो और तुम्हें ग्रीट करे, तुम्हें नमस्कार या ग्रीट करे और उसके शरीर पे ब्लैक स्ट्रिप्स पड़ी हों और बैकग्राउंड जो उसका येलो हो. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू. बस आप ये इमेजिन करिए कि वो आपको खा सकता है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न. तब आप जान लीजिए कि ये बंगाल टाइगर है. मीन्स और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग, और सपोज आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आपको एक नोबल बीस्ट मिल जाए, वाइल्ड बीस्ट मिल जाए एंड दैट ग्रीट्स लाइक हेलो, जैसे कि बोल डाउन लिटिल, तो वो और उसके बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स पड़ी हुई हों और तब आपको लगेगा कि वो आपको लगभग खाने ही वाला है. और यही जो पहचान उसकी है दैट इज़ बंगाल टाइगर. डिस्टर्न मीन्स रिकॉग्नाइज करना. दैट टाइम यू कैन रिकॉग्नाइज इट ईजिली. इन स्टैंजा 3, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ. स्ट्रॉलिंग मतलब वॉक करते हुए, कैजुअली आप वॉक पे जा रहे हैं एंड अ बीस्ट यू व्यू, और आप एक जंगली जानवर देखते हैं, whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you.
कहते हैं पेपर मतलब काली मिर्च की तरह जैसे धब्बे होते हैं, उसकी बॉडी पर ब्लैक वो स्पॉट्स पड़े हों, और उसकी मतलब ही इज़ यूजली टू हाइड हिमसेल्फ विद द ब्लैक स्पॉट, जिससे उससे कोई जंगल में पहचान न ले या रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, ढूंढ नहीं सकता आसानी से। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे वो आप पे छलांग मारता है, लेफ्ट करता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। तब आप जान लीजिए ये लेपर्ड है, बिकॉज इट इज़ हिज हैबिट टू लेफ्ट ऑन। ओके, It will do no good to roar with pain, और तब आपको वो पेन से नहीं चिल्लाएगा, रोर नहीं करेगा। Till it will do not good to roar with pain, he will only lap and lap again. वो तुम्हें वो किसी पेन से नहीं गुर्राएगा, वो खाली बार बार तुम पर छलांग लगाएगा, और तब आप जान लेना कि वो लेपर्ड है। In stanza 4, poet says, if when you are walking around your yard, suppose आप अपने बैकयार्ड में घूम रहे हो या वॉक कर रहे हो, you meet a creature there, and that time you just meet a creature who hugs you very very hard, और जो आपको टाइटली हग कर ले, टाइटली पकड़ ले, and be sure it is a bear. That time you can recognize कि ये बेयर है। And if you have any doubt, अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो, I guess he will give you just one more caress, और definitely that time वो आपको एक बहुत ही प्यारी सी केयर देगा, और उससे केयर से आप उसका सहलाने से आपको ये फील हो जाएगा that is bear. In the 5th stanza, poet says, though to distinguish beast of prey, अच्छा जो शिकारी वाले बीस्ट होते हैं, शिकार करने वाले, उनमें से कोई डिस्टिंग्विश करना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो आपको, तो अ नोविस माइट नॉट पुलस, और नोविस मीन्स कोई न्यू इन जॉब, नौसिखिया टाइप, मतलब जैसे कि पहले से कुछ पता नहीं, इनएक्सपीरियंस, माइट नॉट प्लस मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, नॉट प्लस मीन्स कंफ्यूज हो जाना, वो कंफ्यूज हो जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हीनास। अच्छा, क्रोकोडाइल को देख के आप हीनास के बारे में आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हीनास कम विथ मेरी स्माइल, हीनास जो होता है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इस तरह से पता लगता है कि क्रोकोडाइल और हीना को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। जो हीना होता है वो स्माइली प्रेजेंट करेगा खुद को, बट इफ दैट वन इज क्रोकोडाइल दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, और यदि वो स्माइली ग्रीट करता है, स्माइली प्रेजेंट करता है खुद को, तो वो इट मीन्स हीना। इफ वो वीप करता है, क्रोकोडाइल टीयर्स दिखाता है, तो दैट मीन्स यू मस्ट नो दैट इज क्रोकोडाइल। सो दिस इज जस्ट डिफ्रेंशिएटिंग टू creature, that one is crocodile and the other one is hyenas. In stanza 6, poet says, the true chameleon is small, a lizard sort of things. जो chameleon होता है, जो just a caste of lizard, that is also a sort of lizard, small, and he has not any ears at all. उसको कोई सुनने के लिए कोई कान नहीं होता है, and not a single wing, ना ही उसके कोई पंख होते हैं। If there is nothing on the tree, कुछ भी नहीं हो पेड़ पर, सिंपल झाड़ियाँ हों, दैट टाइम यू कैन रिकॉग्नाइज दैट इज कैमलियन। यू सी, वहाँ पर आप कैमलियन देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट द रिकग्निशन ऑफ कैमलियन। सो आई होप आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट समरी। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस वे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वे में पोएट डिस्क्राइब कर रही है। So these animals are very dangerous, but poet is introducing them one by one in a very funny way. डेंजरस है, लेकिन पोएट ने इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि आपको इमेजिन नहीं करेंगे कि वो इतने डेंजरस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शी टेल्स अस अबाउट द एशियन लॉयन एंड शी सेज दैट इफ यू आर विजिटिंग द लॉयन jungle of the east and there see an animal that has tawny skin and may roar that we may die out of fear. तब वो कहती है कि अगर आप जाते हुए जंगल, आपको ईस्ट जंगल में जाते हुए अगर आपको कोई एनिमल दिखता है जिसमें टॉनी स्किन हो, तो आप और वो तुम पर ऐसे दहाड़े, ऐसे गरजे जैसे कि आप मरने वाले हो, डर के कारण मरने वाले हो। इट मीन्स वी सॉ एन एशियन लायन, और तब आपको लगेगा ये वो एशियन लायन है।
And next she explained the Bengal tiger as a royal animal. The Bengal tiger is called a royal animal that at once attack and kills someone. जो अचानक अटैक करता है और मार देता है लोगों को. She says in a humorous way that if this beautiful black striped animal kills us and eats, then we have surely met a Bengal tiger. और आप पे वो अचानक से अटैक करे और आपको खा जाए मारकर, तो इसका मतलब वो श्योरली कौन है? बंगाल टाइगर है. After this she says that if we met an animal with black spotted skin, अगर black spotted skin एनिमल से आप मिलते हैं, it at once jump on you, लेफ्ट करता है, जंप करता है, छलांग लगाता है, then it is leopard. Also she says that if one will cry out in pain, और साथ ही जिस पर ये छलांग मारे है वो पेन से चिल्ला है, then it may be of no use as the leopard will not stop attacking. चाहे आप जितना दर्द से चिल्ला रहे हो, लेकिन लेपर्ड आप पर अटैक करना नहीं छोड़ेगा. he will attack again and again. Then she introduces the bear that she says will hug very tightly. तो वो कहती है कि पोएट कि जो बेयर है वो आपको बहुत ही टाइटली हग करेगा, बिकॉज इन दिस वे बेयर में किल अ पर्सन बाय हगिंग हिम वेरी मच टाइटली. तो जब बेयर होता है वो जकड़ लेता है अपनी बाहों में, तो इस हाथ आर्म्स में अपने जकड़ लेने के कारण वो इंसान को मार देता है. तो वो उसकी स्टाइल को बताया ही कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. Further, she asked a question to the readers that do we know the way of recognizing beasts that hunt their prey? क्या हम उन एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बीस्ट एनिमल्स को, जो कि अपने शिकार को पहचान लेते हैं या अटैक करते हैं. Then she explains about hyenas having a smile face. जिसके हीना क्या है? एक स्माइल फेस, तो हमेशा उसका स्माइली फेस होता है. एंड द क्रोकोडाइल विच हैव टीयर्स इन देयर आइज, और उसके हमेशा टीयर्स होते रहते हैं आँखों में. इट इज़ क्वाइट विजिबल, इससे आप बिल्कुल क्लियर होता है. व्हेन दे आर किलिंग देयर प्रे, जब वो अपने शिकार को मारते हैं. लास्टली इन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स शी इंट्रोड्यूसेस द कैमलियन, और लास्ट में वो कैमलियन से इंट्रोड्यूस कराती हैं, विच इज़ ए सॉर्ट ऑफ लिजर्ड. शी सेज दैट इट इज़ अ लिजर्ड टाइप क्रीचर विच डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स जस्ट लाइक अ लिजर्ड. जैसे कि लिजर्ड के ईयर्स और विंग्स नहीं होते हैं, सेम इसके भी नहीं होते हैं. ओनली दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लिजर्ड एंड द कैमलियन, और इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के दैट इज इनफ फॉर इट. एंड शी फर्दर सेज दैट द कैमलियन हैज़ अ क्वालिटी ऑफ चेंजिंग इट्स कलर. कैमलियन में एक विशेष बात होती है कि वो अपना कलर चेंज कर लेता है, लेकिन लिजर्ड ये नहीं कर सकता. एज पर द कलर ऑफ इट्स सराउंडिंग एंड सरफेस, जैसा सरफेस और सराउंडिंग का कलर होता है, सेम वो अपने आप को वैसे ही बना लेता है, जिससे कि कोई इसे रिकॉग्नाइज ना कर सके आसानी से. Therefore, to explain this, she says that if we look at the tree, यदि हम पेड़ की तरफ देखते हैं, if we are seeing the tree only, और हम केवल पेड़ की तरफ देखते हैं, then certainly it means that there is a cameleon sitting on it. It means वहाँ पर जरूर से कैमलियन बैठा हुआ है, क्योंकि हमें तो लगता है कि वो खाली वहाँ पर ट्री है, बट इट चेंजेस कलर इन द ग्रीन, और उस समय आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि वो कैमलियन है और या नहीं है वहाँ पर. एंड इट हैज़ ऑलरेडी टर्न्ड इट्स कलर टू ब्राउन जस्ट लाइक द ब्रांचेस ऑफ ट्री. या तो वो ब्राउन कर लेता है अगर खाली ब्रांचेस वाला है, पेड़ है और उसमें पत्ते नहीं हैं, या अगर ग्रीनरी है उधर पत्तों में या पेड़ में, तो वो अपने आप को ग्रीन कलर में चेंज कर लेता है. दिस पोएम इज ब्यूटिफुल, इंट्रोड्यूसिंग द वाइल्ड एनिमल्स इन अ डिफरेंट वे एनालॉगस टू द हिडन ह्यूमन बीइंग्स. सो दिस वाज द वे टू इंट्रोड्यूस इन अ ह्यूमरस वे द वाइल्ड बीज. तो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी. कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड इंग्लिश वर्जन इज ऑल्सो अवेलेबल. सो थैंक यू, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स.